जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की चंबा इकाई के संपन्न चुनावों में अजय जरियाल को लगातार तीसरी बार आम सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया है, जबकि अशोक ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवीण मेहता को महासचिव पद का दायित्व सौंपा गया है। महासंघ की चंबा जिला इकाई की चुनावी प्रक्रिया चुनाव प्रभारी पवन ठाकुर और चुनाव पर्यवेक्षक कमल गुप्ता व नरेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। चुनाव प्रभारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला की शेष कार्यकारिणी के लिए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। हेमराज वर्मा प्रधान ब्लॉक सलूनी अध्यक्ष पद के लिए श्री अजय जरियाल जी का नाम प्रस्तुत करते हैं। मैं अजय जरियाल अशोक ठाकुर प्रवीण मेहता अपना पद भी बताएं। संघ में प्रधान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला चंबा ये शपथ लेता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के संविधान के नियमों के अनुसार अपना उत्तरदायित्व संपूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा तथा सदैव कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जी, हमारा जो चुनाव होता है उसमें जो कार्यकारिणी का कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, पर पिछले वर्षों में पिछले कार्यकाल में ये देखा गया था कोरोना की वजह से जो कार्यकाल था वो 2 साल या बिल्कुल भी कार्य जो है वो नहीं कर पाए थे, तो जो कार्यकारिणी चुनी गई वो उसका कार्यकाल 3 साल का होगा। कौन से दायित्व मिले वो अपने हिसाब से? मुझे जिला चंबा के कर्मचारियों ने तीसरी बार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उसका निर्वहन जो है वो कर्मचारियों की भावनाओं के अनुसार कर सकूं। आपके प्रतिद्वंदी एक और यूनियन खड़ी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपने को कर्मचारियों का रुमैया बताते हैं, अपना सरमाया बताते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इसमें ये चीज़ ऐसी है कि हर कोई अपनी मर्जी से महासंघ का नाम प्रयोग नहीं करता, लेकिन उन्होंने किया है। उन्होंने इस बात को भी मतलब अपनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी अधिसूचनाओं में आपने तकरीबन ये चीज़ देखी होगी कि उन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन की है उसमें एनपीएससी का जिक्र अवश्य किया है, और एनपीएससी जो एनपीएससी है महासंघ में कहीं एनपीएससी कोई स्थान नहीं रखता है, तो वो खुद ही इस बात को अपनी इस क्लेम को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं जहां वो एनपीएससी जोड़ रहे हैं, अपने मान्यता को अपने खुद ही उसमें वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एनपीएससी जब जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो महासंघ है ही नहीं। आज हमारा जिला का चुनाव संपन्न हुआ है, तो राज्य का जो हमारा राज्य स्तरीय चुनाव है वो 27 को शिमला में होना है। तो जैसे ही राज्य स्तरीय चुनाव पूर्ण होता है उसके एकदम बाद जो है उसको अपना जेसीसी के लिए हमने मांग पत्र तैयार है, तो सरकार से मिलकर जेसीसी की बैठक के लिए हम अपनी मांग करेंगे। जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर जिला कार्यकारिणी का विस्तार 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने राज्य स्तरीय चुनाव में जो पार्टिसिपेशन अपनी करनी है तो उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, इस वजह से विस्तार नहीं हो पाएगा। लेकिन इमीडिएट हम अगले महीने के पहले हफ्ते में इसका कार्यकारिणी का विस्तार मतलब सभी विभागों को मद्देनजर रखते हुए इसका विस्तार कर दें। पूरा मैं इस चीज़ का जिक्र पहले ही हाउस में कर चुका हूँ कि जैसे ही आप सब इस बात से परिचित हैं कि जैसे ही कर्मचारी बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ कमज़ोर होता ही है। कोई भी संगठन ले लो आपको कमज़ोर होता ही होता है, क्योंकि हर कोई 100% तो हम अब नहीं कर सकते। नहीं करने का मतलब है कि अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कर्मचारी साथियों को एक मंच पे ले आएं,
लेकिन जब कोई महत्वाकांक्षा किसी की जग जाती है, जब कोई चाहता है कि मैं जैसे भी आपने देखा ही होगा कि मैं जब जिस लोगों को मैं आ जाती है तो मैं तो खुद को ले डूबेगी। ये तो हम इसके लिए हम खुद कई हमने ये चीज़ दृश्य देखे इन चीज़ों के लिए। जब मैं आएगी तो डूबेंगे, और डूबेंगे इसलिए कि उन्होंने कर्मचारी हित नहीं देखा, उन्होंने अपने हित को देखते हुए उन्होंने संगठन की जो है वो बनाने की कोशिश की है। जो आपके साथ ही संगठन में शामिल थे, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी थे, वो भी अब जो दूसरी NGO जो क्लेम कर रहे हैं उनमें शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ एक लोग हमारी कार्यकारिणी में थे और आज वो उस संगठन में जाके पदाधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, ऐसा हर चीज़ का आप लोग कवर करते आ रहे हो कि वहाँ वो चीज़ जब हमने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा था तो हमने उनको धक्के से या ज़बरदस्ती से उनको अपने साथ नहीं लेके आए थे। अपनी स्वेच्छा से, अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए हमने उनको अपनी कार्यकारिणी में दर्जा दिया था। उन्होंने कंटेस्ट भी किया था, इलेक्शन हारने के बावजूद भी हमने कर्मचारी को एकजुट रखने के लिए हमने उनको अपने साथ रखा था। लेकिन आज की तारीख में वो गए हैं, वो उनकी सोच है, हम उसको कुछ कह तो सकते नहीं। जब हमने यहाँ पर जब उनमें थोड़ा सा आपको गंभीरता से आप जवाब देना चाहिए। देखो, आपने ये चीज़ खुद ही सोच, उन्होंने आपने खुद ही बोला कि जब उन्होंने बोला कि राजपत्रित कर्मचारी हमारे साथ है, तो हमारे तो राजपत्रित से उसमें से लेना देना कोई नहीं राजपत्रित का। हम तो राजपत्रित संगठन को लेकर चले हुए हैं। और राजपत्रित भी बोलते हैं, वो तो ये भी बोलते हैं कि क्लास 4 जो हमारे एसोसिएशन के जो एक स्तंभ है अराजपत्रित कर्मचारी से, वो तो कहते हैं कि ये तो हमारे सदस्य नहीं है। आपकी बाइट हमने कहीं देखी थी सोशल मीडिया में, उन्होंने ये भी कहा था कि अराजपत्रित तो कर्मचारी है ही नहीं अब तो, उनकी संख्या ही बहुत कम है। तो जैसे आपने सिटी यूनिट में देखा, ब्लॉकों में हमारी संख्या देख ली है, यहाँ आपने देख लिया है। तो हम तो अपनी जो अधिकार है या हमारा जो संगठन है वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, ये तुलना तो आप खुद ही स्वयं ही कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। और कि आपने देखा होगा कि कर्मचारी संगठन का जैसे ये हमारे आज हमने इनको हमारे स्टेट वालों ने इनको पर्यवेक्षक बनाया था अपने पवन ठाकुर जी को। तो आज की तारीख में ये प्रवक्ता हैं, मतलब लेक्चर कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन के मेंबर नहीं है। लेकिन जब पूर्व में हमारे सदस्य रहे हैं तो उस आधार पे इनको जो है वो यहाँ मनोनीत किया गया था। तो बाकी हमारे कर्मचारी साथी जो पुराने रिटायर हुए हैं, हमारा उनका मान सम्मान करते हैं। और एक चीज़ थोड़ी सी मैं कि क्योंकि इन्होंने जो आपका इनका जो संगठन है, इन्होंने आपने हमेशा देखा होगा ब्लॉक लेवल से लेके मतलब जिला स्तर तक इनका पदाधिकारी या इनका जो प्रधान बने हैं वो प्रेस को संबोधित नहीं करते हैं, वो ब्रीफ नहीं करते हैं अपनी एसोसिएशन को। उनको जब उनका मैंने भी उनका सोशल मीडिया पे उनका इलेक्शन यहाँ देखा था, तो वहाँ एक अपने NPSC के जिला प्रधान सुनील जरियाल जी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने ब्लॉक प्रधानों को। लेकिन उनके पास ऐसी कोई मतलब अपना कोई मेंबर, आप ये देखा होगा उनको कोई मेंबर था जो मतलब ये ब्लॉक प्रधान जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस वो करवा सके। आपके हिसाब से उनके पास विजन नहीं है, आपके हिसाब से ना उनको सदस्यता का पता है, ना उनको जो संविधान है किस आधार पर चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं, कौन नोटिफाई करता है, ना उनको मेंबरशिप का पता है, ना उनको सदस्य कौन कौन होंगे वो नहीं पता। तो आप किस आधार से वो क्लेम कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ। हमने उनको सहयोग किया सर, हमने उनको हर चीज़ के लिए हमने अपने कर्मचारियों के लिए उनका सहयोग किया। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि कम से कम वो हमसे बैठ के बात करते हैं। हमने क्या, हमारे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो महासंघ है नहीं कि हम उनके अधिकार जमा के बैठे हैं। हमने उन लोगों को ही आगे लाने के लिए हमने एक प्लान बनाया था। लेकिन जब वो ही नहीं चाहते कि वो सुपरसीड करने की हर चीज़ के, जब वही बात आ गई, जब मैं वाली बात आ जाती है तो सुना आपको कोई पद भी ऑफर हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इनसे पहले इन्होंने ये चीज़ कही थी, इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया था, तो मेरी मंशा थी कि ये लोग आते बात करते बैठते, समस्या का समाधान होना था। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि आज मैं हूँ कल कोई और होगा। तो जब ये डलहौजी में चुनाव करवा चुके थे, जब इन्होंने अपना प्रोसेस, उसके बाद मुझे ये बताया गया, मुझे किसी के माध्यम से इनके के ही ग्रुप के मेंबर से बताया गया कि आप वही प्रधान आप रहोगे, बाकी कार्यकारिणी हम मिल बैठ के। सॉरी, मुझे भीख की प्रधानी नहीं चाहिए। ये ऑफर तो मुझे बिल्कुल आपका तथ्य सच है कि मतलब ये चीज़ उन्होंने ऑफर की थी। और एक वो हमारे सदस्य नहीं बन सकते, बल्कि अभी ये जो संस्था हमारे संगठन जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ब्लॉकों से होंगे, सिस्टर एसोसिएशन के होंगे, उसमें हम ये प्रस्ताव डालेंगे कि जो हमारी देखो हमने तो एक ऑप्शन थी हमारे पास कि वो आ जाते मुख्य धारा में आते, अपने जो चीज़ था हमने वो तो था नहीं। लेकिन आज की तारीख के बाद मैं अपने हाउस की तरफ से, अपने कर्मचारियों की तरफ से ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि उनको महासंघ से निकाला जाएगा, निष्कासित किया, बिल्कुल निकाला जाएगा।
निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा। कर्मचारियों के योजना के आज के बाद भी एक मुख्य धारा में आए, एक जो अपना एनजीओ का एक स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम है, उसमें आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे संवैधानिक तरीके से। हम आए वो कोई, लेकिन जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की है महासंघ उनको कभी एंट्री नहीं देगा महासंघ। सरकार तो उनके मंचों को साझा कर रही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार उनके समर्थन में है कि उनके विरुद्ध है? क्योंकि नियमों का जैसे आपने बताया वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप सरकार फेवर में है कि सरकार साथ? देखो, सरकार तो अब हम लोग कोई भी चला जाएगा क्लेम करने के लिए चला जाए, सरकार तो किसी को मना नहीं करेगी। सरकार का तो यही होता है कि सरकार देखेंगे सरकार वो क्या करती है, सरकार नहीं करती। अब मान्यता के लिए तो हम तो लड़ाई तो लड़ेंगे ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसी भी एनजीओ के लिए एक पंजीकरण फॉर्मेट है, क्या उसमें आते हैं वो नहीं आते? क्योंकि रूल तो सबके लिए एक समान ही नहीं, उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एट लास्ट तो सरकार जो जिसको मान्यता देगी तो वो तो उस सरकार के अख्तियार में है कि किसको मान्यता देती है। लेकिन उसके लिए भी सरकार को देखना है, सरकार खुद देखेगी। इसको देखना है सरकार को कि किन लोग के साथ जो महासंघ है उनके साथ लोग हैं भी कि नहीं है, या जो एनपीएससी वाले लोग, एनपीएससी वाले का उन्होंने अपना संगठन बनाया था, इंडिपेंडेंट संगठन था उनका, ना उनकी उससे एनजीओ से मान्यता थी, ना उसका कोई एफिलिएशन थी उनसे एनजीओ से। लेकिन सब एक साझा एक सिंगल डिमांड थी कि हमने ओपीएस बहाल करवाना है। तो उसके लिए हर किसी ने, अधिकारी कर्मचारी ने सहयोग किया। इवन जैसे इन्होंने खुद ही अपने बयानों में कहा कि हमारे साथ राजपत्रित भी हैं, तो राजपत्रित भाई उनके साथ जाए, हम तो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ लेके चलेंगे और चलते रहेंगे। कहने का